किससे पहले किसको क्या समझें। हम अपनी ज़िंदगी में जिस किसी से भी मिलते हैं, जिस किसी से भी कोई रिश्ता रखते हैं, जिस किसी के भी संपर्क में आते हैं, जिस किसी से भी कोई बात करते हैं, हम उसे कुछ ना कुछ तो मानते ही हैं, कुछ ना कुछ तो उसके जो है मानते हैं कि ये हमसे इस तरीके से जो है जुड़ा हुआ है। चाहे वो फिर हमारे माँ बाप हो, भाई बहन हो, नाते रिश्तेदार हो, कोई फ्रेंड हो, अगर जो लोग जॉब में हैं तो उनके साथ में काम करने वाले हों, उनके जूनियर हो, उनके सुपीरियर हो, बॉस हो उनका, या कोई सीईओ हो, एचओडी हो, मैनेजर हो, या फिर अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में है तो कोई डीन डायरेक्टर, या फिर कोई स्टूडेंट हो, है ना। तो हम जिससे भी बात करते हैं, जिस किसी के भी संपर्क में आते हैं, हमारे आसपास जो भी लोग हैं, हम उन्हें कुछ तो मानते ही हैं ना, अनजान मानते हैं, कुछ मानते हैं हम उन्हें। तो सवाल फिर वही है कि हम जब सामने वाले से कुछ बात कर रहे हैं, या जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, तो उससे इंटरेक्ट करते समय या अपने आसपास की दुनिया में के बीच में रहते हुए जब हम अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हम किसको क्या माने, किस हिसाब से जो चीज़ों को एक सेट करें ताकि एक समरसता बनी रहे, एक यूनिवर्सली कंडीशन बनी रहे। क्योंकि कई बार इंसान के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें इसलिए थोप दी जाती हैं कि सामने वाला ये कह रहा है, मतलब सामने वाला ये कहता है कि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम ये मान लो। वो बात कितनी सही है, नहीं है, अप्लाई करने लायक है भी कि नहीं है, उसके ऊपर फिट बैठती भी है कि नहीं है, कई बार जो चीज़ें साइड में रख दी जाती हैं, उसका कोई बहुत ज़्यादा मुझे मायना नहीं होता, उसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। कई बार जो है लोगों के ऊपर बहुत सारी बातें इस तरीके से थोप दी जाती हैं क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा करो। तो ये जो एक चीज़, एक कंडीशन आ जाती है, और ये देखो कंडीशन कहीं पे भी हो सकती है। ये कंडीशन आपके जो है फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, आपके जो ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे हो सकती है, जो आपका वर्किंग प्लेस है आपकी वहाँ हो सकती है, इसके अलावा आपके घर में हो सकती है, नाते रिश्तेदारों में हो सकती है, ये कहीं पे भी हो सकती है। तो क्या करें हम ऐसी कंडीशन में, क्योंकि कई बार ऐसी कंडीशन में फिर जब सामने वाला कुछ कह रहा होता है और यदि हमारा मन नहीं भी है तो भी हमें कभी कभी मजबूरी में या बेमन से उस बात को मान लेना पड़ता है, जबकि हम मानना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते वो काम, है ना। लेकिन फिर हमें क्या बताया जाता है कई बार इस तरह की कंडीशन में, क्योंकि हम कह रहे हैं या मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा करो, मैं कह रहा हूँ इसलिए ये सही होगा। और कई बार ये बताया भी नहीं जाता कि सही है क्यों, कारण क्या है, उसके पीछे का आधार क्या है, कई बार ये बताया ही नहीं जाता। लेकिन बस ये इतना कह दिया जाता है कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैंने दुनिया देखी है, मेरी उम्र इतनी है। क्योंकि जब कोई ये कहता है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ तो तुम ऐसा करो, तो उसके पीछे आमतौर पे इसी तरीके के जो लॉजिक होते हैं ना, कि ये देखो हमने दुनिया देखी है, मेरी बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए हैं, मेरी इतनी उम्र हो गई है। तो फिर वो कहते हैं क्योंकि मेरे साथ इस तरीके की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं इस लेवल पर अभी जी रहा हूँ या इस समय में अभी जी रहा हूँ जिसमें मेरी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। उम्र ज़्यादा हो चुकी है तो लोग कहते हैं भैया तुमने दुनिया जो है ज़्यादा देखी है। तो इस बात के आधार पे लोग कहते हैं कई बार कि मैं कह रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा करो। तो क्या करें हम ऐसी कंडीशन में? बात ये है, क्या हम उस इंसान की उन बातों को सिर्फ इसलिए मान लें क्योंकि वो इंसान ऐसा कह रहा है, या फिर अपने आंतरिक तल पर चीज़ों को एक साझा लेवल पर रखने के लिए किस तरीके से मतलब जो है अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लाएं? तो मैंने कुछ चीज़ें जो महसूस की जब मैं कुछ उपनिषद वगैरह का स्टडी कर रहा था, कि हम एक तो सबसे पहले जो भी इंसान से हमारा रिश्ता है, क्योंकि हम अलग अलग इंसानों से किसी न किसी रिश्ते से जो जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कुछ भी एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, कुछ भी अपने आप में सबसे अलग तो होता नहीं है, हर चीज़ रिलेटेड होती है। और जब हर चीज़ रिलेटेड है तो उस रिलेशन का कुछ ना कुछ नाम होगा। कोई आपसे दोस्त के तौर पे जो है जुड़ा होगा, कोई आपसे भाई बहन के तौर पे जो है जुड़ा होगा, फैमिली मेम्बर्स होंगे तो, कोई आपसे माता पिता के रूप में जो है जुड़ा होगा, कोई आपसे फैकल्टी टीचर या गुरु के रूप में आपके जो है, या मेंटर या लीडर के तौर पे आपसे जो है जुड़ा होगा, या फिर हो सकता है कोई आपसे आपका जूनियर या सीनियर के तौर पे आपसे जुड़ा हो। तो कुछ ना कुछ तो एक रिलेशनशिप रहती है। तो मैंने जो समझा वो ये कि आप एक तो रिलेशनशिप ना बाद में रखिए,
रिलेशनशिप से पहले आप सामने वाले को एक इंसान मानना सीखिए कि वो एक इंसान है बस। और इंसान मानने से भी पहले उसको एक प्राणी मानना सीखिए कि एक शरीर है, उसके अंदर कुछ है जिसके कारण वो चल रहा है, जिसके कारण उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है। तो वो जो अंदर है जिसके कारण ये सारी जो है खेल चल रहा है, ठीक है, विद बॉडी, तो उसको इंसान मानने से भी पहले वो चीज़ समझिए जो उसके अंदर है जिसके कारण वो सारा खेल चल रहा है। अब इससे होगा क्या? अब इससे तो आपके सामने 3 चीज़ें निकल के आएंगी। एक तो वो रिलेशनशिप, दूसरा एक इंसान के तौर पे देखना, एक प्राणी के तौर पे देखना, ठीक है, और तीसरे लेवल पे आप कह सकते हो कि उस प्राणी या इंसान के अंदर भी जो चीज़ है जिसके कारण वो उसका अस्तित्व है, उसको उस चीज़ के तौर पर देखना। ये 3 चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो जब आप उस इंसान के अंदर वो जो चीज़ है जिसके कारण उसका अस्तित्व है, जब आप उस नज़रिए से उसको देखने लगते हैं तो आप देखते हैं कि सारे एक जैसे हैं। सबके अंदर वो एक ही चीज़ है जिसको हम एक ही नाम देते हैं, चाहे हम उसे फिर कुछ भी कह लें, चाहे हम उसे सत्य कह लें, ब्रह्म कह लें, या अल्लाह गॉड भगवान कुछ भी कह लें, मतलब। तो आप देखते हैं कि बाहर से तो उसने फिर अलग अलग जो है अलग अलग रिलेशनशिप के नाम पे अलग अलग मुखौटे पहन रखे हैं। एक उसी इंसान के अंदर वो जो चीज़ है जो सबके अंदर है, उसने आपके जो है माता पिता का रूप ले रखा है, उसी चीज़ ने आपके भाई बहन का रूप ले रखा है, उसी चीज़ ने आपके सीनियर और जूनियर का रूप ले रखा है, उसी चीज़ ने आपके बेटे बेटियों का जो है रूप ले रखा है, उसी चीज़ ने आपके समाज का रूप ले रखा है। लेकिन आंतरिक तौर पर तो सबसे वही है, सेम ही है। तो जब आप इस तरीके से हम एक नज़रिए से देखने लगते हैं कि यार अंदर तो सब एक ही जैसा है, मतलब, तो फिर उसके बाद आपके अंदर से क्या है, डर कुछ कम हो जाता है। उसका असर ये होता है, डर कम हो जाता है तो आप अपनी बात रख पाते हैं, आप जी पाते हैं। आपके अंदर वो जो कुछ कंडीशन में अगर दबे से रहने की अगर कुछ आदत है तो वो कम हो जाती है। क्योंकि कई बार ज़िंदगी में हम कई लोगों को सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे पाते क्योंकि हमें लगता है यार इससे कुछ बुरा लग जाएगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। वो जो चीज़ होती है ना, वो उस रिलेशनशिप या उस मुखौटों के कारण आती है जो कि बाहर से हमें दिखाई देती है। तो जब तक आप बाहर से वो मुखौटा देखते रहेंगे, जब तक आप बाहर से वो रिलेशनशिप देखते रहेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा डर लगेगा। क्योंकि उस मुखौटों में कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे बाय पोजीशन ऊपर होंगे, बाय एज आपसे ऊपर होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो उनसे आपको डर लगेगा। लेकिन जब उसी जगह आप एक इंसान के तौर पर जो है देखने लगते हो, तो फिर आप एक साझा लेवल पे बात करने लगते हो। आप ये देखने लगते हो कि भाई ठीक है तुमने ये किया दिया, लेकिन इसके पीछे का आधार क्या है। जब आप एक इंसान के तौर पे देखते हो, जब आप एक प्राणी के तौर पे देखते हो, इंसान से भी पहले जब आप एक प्राणी के तौर पर देखते हो, तो प्राणी के तौर पर देखने में फिर आप उससे ये नहीं, मतलब ये तो आप सवाल करते हो कि इसका आधार क्या है, लेकिन आप फिर उससे ये भी सवाल करते हो कि इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। अब आप समझ रहे हो कि आप जैसे जैसे उसकी रिलेशनशिप से इंसान से प्राणी और प्राणी से उसके अंदर वो जो कुछ है जिसे हम चेतना कह देते हैं या सत्य कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो जब आप उस तरफ बढ़ने लगते हो तो आप खुलते चले जाते हो। असल ये आता है क्योंकि कंसेप्ट ब्रॉडर होता जाता है ना, स्कोप जो है ब्रॉडर होता जाता है। आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप के माध्यम से जुड़े हो, वो रिलेशनशिप सिर्फ आपके साथ है। अगर कोई किसी का बाप है या कोई किसी की माँ है तो वो सिर्फ अपने लड़के या लड़कियों के लिए है, वो किसी और का बाप या किसी और की माँ नहीं है। तो रिलेशनशिप के तौर पे जब आप देखते हो तो उसका स्कोप बहुत छोटा होता है, वो बहुत सीमित दायरे तक जो है उसका स्कोप होता है, ठीक है। लेकिन जब आप एक इंसान के तौर पे देखने लगते हो तो उसका स्कोप बढ़ जाता है, उसका दायरा बढ़ जाता है। तो आपकी जो फ्रीडम है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, जो आपका बात करने का दायरा है वो भी बढ़ जाता है। बात करने का दायरा बढ़ जाता है तो आपका डर कम हो जाता है। फिर उसके पीछे जब आप जाते हो तो, और जब आप उसे सिर्फ प्राणी के तौर पे देखने लगते हो, तो सिर्फ एक प्राणी के तौर पे, क्योंकि देखो प्राणी तो ये सारे जानवर हैं, मतलब कुत्ता बिल्ली और बंदर लंगूर जितने भी वो सारे प्राणी हैं, है ना, और उसमें से एक इंसान भी है। तो जब आप इंसान से और थोड़ा सा डीप डेप्थ में जाके उसे एक प्राणी के तौर पे देखने लगते हो, तो प्राणी के तौर पर देखने पे कंसेप्ट और ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है।
और ज़्यादा जो है उसका दायरा बढ़ जाता है। और जब दायरा बढ़ जाता है तो आपका बात करने का तरीका भी जो है, बात करने का जो एक दायरा है वो भी बढ़ जाता है। बात करने का दायरा बढ़ जाता है तो डर कम हो जाता है। अब क्योंकि प्राणियों में भी सब अलग अलग प्राणी दिखते हैं, लेकिन हर प्राणी के अंदर वो एक ही चीज है जो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग शरीर के माध्यम से हमें जो है अलग अलग तरीके से दिख रही है। तो जब आप वो जो अंदर है, जिसे मैंने कहा ना कि हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, जब आप उस लेवल पे देखते हो तो उसका दायरा तो फिर और बड़ा है। वो तो फिर हर जगह है, वो तो फिर पूरे दुनिया में जो है फैली हुई है। वो वहां पर भी है जहां पे शायद हमें कोई सिंपली जो है आंखों से कोई जानवर या कोई प्राणी नहीं दिखाई देता है, वो वहां पर भी है। तो उसका कंसेप्ट, उसका दायरा जो है और बड़ा हो जाता है। तो फिर आपके बात करने का दायरा भी और बड़ा हो जाता है। और जब आपके बात करने का और दायरा जो है और बड़ा हो जाता है तो फिर आपका डर और कम हो जाता है। तो इसका फायदा ये निकल के आता है और फिर आप ज़्यादा अच्छे से जी पाते हो। मतलब तो हम किसी चीज़ को किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसे हम रिलेशनशिप के नज़रिए से देख रहे हैं, उसे हम एक इंसान के तौर पर देख रहे हैं, उसे हम एक प्राणी के तौर पर देख रहे हैं, या हम उसे उसके अंदर जो बैठा है जिसके कारण वो सब चल रहा है सिर्फ उस चीज़ के नज़रिए से देख रहे हैं। तो ये जो देखने का जो नज़रिया है, इससे हमारी बाहरी दुनिया में जिस तरीके से हम जी रहे होते हैं उस पर सीधा सीधा इफेक्ट जो है पड़ जाता है। तो ये एक इफेक्ट होता है इस बात को लेकर समझने का कि हम किसको क्या समझें और किसको किससे पहले क्या समझें। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा, ताकि आगे के आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा।